इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज का जो मेरा टॉपिक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 का है, वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है। कल मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया था और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाया था। उसी पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन जो गैसोलीन थी, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया ताकि मेरे टाइम में बचत हो जाए। गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन मोस्टली कितने होते हैं? C6 से C8 इस रेंज में आते हैं। वैसे 13 तक भी आते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, ये वाली रेंज होती है। और जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे जो हमें गैसोलीन मिलता है वो कितने परसेंट है? 20% है। अब आपसे मेरा सवाल है आप लोगों से कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम के ज़खायर क्या है? कम है। हमें ज़रूरत क्या है? इसकी ज़्यादा है। जबकि हमारी जो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम से जो गैसोलीन की अमाउंट हमें मिल रही है वो क्या है? मिकदार क्या है? कम है। ये हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही। अगर हमने इसकी ज़रूरत को पूरा करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आसान तरीका है, जो एक एग्जांपल देता हूँ। आप के पास एक काम कर रहे थे आप लोग, तो आपने एक बिल्डिंग बनानी थी। उस बिल्डिंग बनाने के लिए हमें वर्कर की ज़रूरत थी। अब वर्कर थोड़े थे और काम ज़्यादा था। दो तरीके अब अडॉप्ट किए जाएंगे उस काम को जल्दी से निपटाने के लिए। आसान तरीका क्या है कि आप और वर्कर बुला लें, ठीक है। इसकी कमी है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? इससे जो हायर मेंबर हैं हाइड्रोकार्बन के, उनको तोड़ के ये वाली फ्रैक्शंस को निकाल लें। ठीक हो गया। दूसरा काम क्या है कि अगर ये हम नहीं कर सकते तो जो काम कर रहा है, अगर ये मुख्तलिफ कंपनीज ओवर टाइम देती हैं, अगर आप लोग ये ओवर टाइम ज़्यादा काम करेंगे तो उसका क्या मिलेगा? आपको पे किया जाएगा। यानी उन्हीं वर्कर नहीं बढ़ा, उन्हीं की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? उनको पे ज़्यादा किया। समझ आ रही है? अब इस क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में मेन जब बुनियादी मकसद है कि हम ये क्रैकिंग करते क्यों हैं, वो उसकी वजह क्या है कि जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से गैसोलीन मिलता है उसकी अमाउंट क्या है? कम है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इससे हायर मेंबर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, उनको ब्रेक करके ये वाली फ्रैक्शंस अगर हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो उस डेफिशिएंसी को हम पूरा कर लेंगे। अब वर्ड आता है क्रैक। क्या है क्रैक? का मतलब होता है तोड़ देना। एक पेज मुझे देना। इससे मैंने आपको हमेशा आप लोगों को बताया है कि डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, डेफिनेशन को आप लोगों ने क्रिएट करना है। यूं समझो ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, ज़ाहिर बात है बड़ा है। बड़े होने का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में के केस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। क्यों? इसका मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा है तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग है। अब जब भी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी क्या देना पड़ती है या निकालना पड़ती है? ये फॉर एग्जांपल ये मेरे बाजू है, ये एक पोर्शन और दूसरे पोर्शन के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक करना है, तो जाहिर बात है मैंने इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल था, बड़ा हाइड्रोकार्बन है, उसको तोड़ के मैंने उस छोटी ये वाली फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करना चाहता हूँ। तो क्रैक का वर्ड क्या है? फला बिल्डिंग जो है क्रैक हो गई, इसका मतलब है वो पीसेस में टूट गई है। इसी तरह ये देखें, इसके अंदर बांट था, इस बांट को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। जब ये मैं एनर्जी दूंगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी तरह जब ये ब्रेक होगा तो जहरी तो बात है, मैं ये इनको जब भी चीज टूटती है तो हमारी मर्जी की चीज के साथ क्या होती है? कुछ छोटी चीजें भी निकल आती है। अब आप देखें, जब मैंने ब्रेक किया, इसको तोड़ा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी। अब मैंने एनर्जी लगाई, तो जब ये टूट गया तो अब देखें सारे पीस क्या एक जैसे हैं? ये देखें, एक एक करके देखते जाए, तो ये क्या हो गया? वैरायटी ऑफ लोअर मेंबर हाइड्रोकार्बन बने। अब जो लोअर मेंबर हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने ये पेज के किए, तो इनका मास क्या हो गया? कम नहीं हो गया? इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई है?
वीक हो गई हैं और ये वोलाटाइल क्या हो गई हैं, ज्यादा वोलाटाइल हो गई। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, जरा इसकी तरफ आते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेकिंग ऑफ, वो बड़े वाले पेज को माइंड में रखना है, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब इसको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगी। समझ आ रही है नहीं? उस एनर्जी को हम किस फॉर्म में कहेंगे, हीट। किस फॉर्म में देंगे, हीट की फॉर्म में देंगे। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हमने लोअर हाइड्रोकार्बन रखे हैं उसके साथ लिख सकता हूं हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और वो क्या होंगे, मोर वोलाटाइल होंगे। बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा, लो होगा, और वो वोलाटाइल ज्यादा होंगे। अब देखें, ए ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका मोर वोलाटाइल है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। अब इस केस में हमने करना क्या है, उसको हीट देंगे। तो क्या करें, बाय हीटिंग, लेकिन एयर देंगे नहीं, अगर एयर देंगे तो वो तो बंद कर जाएगा, हमने उसको बंद नहीं करना। बाय हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ये आप डेफिनेशन होगी। याद करना इजी होगी या नहीं हुआ? अब आपको वो जो मैंने एग्जांपल बताई है उसे याद करना क्या हो गया, इजी हो गया। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, हाई था, और वो वोलेटाइल क्या थे, लो थे। इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, कैसे, बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए मैंने लिखा C16H34, ये एक बड़ा मेंबर है। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, हीट दूंगा, साथ क्या यूज किया जा सकता है, हीटिंग, बाय हीटिंग, उसको हीट देके। अब इस केस में जब इससे हम लोअर मेंबर की तरफ जा रहे हैं, मैंने क्या लिखा, C7H कितना बनेगा, 16 प्लस H2C डबल बॉन्ड CH2, साथ मैंने लिख दिया 3। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 16, इधर कितने हैं, 7, और ये कितने हैं, 2, और साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बन गया, 6। 6 और 7 कितने हो गए, 13। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास कितने रहते हैं, 3। ठीक है, अब देखें H3C, ये H और ये H2C, ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपीन। ये क्या बन गया, इथीन। और ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनी, अब देखें, हेप्टेन, अल्केन। इसके अंदर जब इसको हम ब्रेक करेंगे, अब देखें ये बड़ा हायर हाइड्रोकार्बन था, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं, तो उसको ब्रेक किया, उसको हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो उसकी वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब एक हाइड्रोकार्बन तो नहीं बना, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्केन भी बन रही है, उसमें अल्कीन भी बन रही है। अब अगर इसमें देखें तो ये आपका इथीन है, ये आपका प्रोपीन है। अब इसको याद करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 16, इधर कितने हो गए, 7, इधर कितने हैं, 6, तो ये आपके पास 7 कार्बन एटम यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल करो तो कितना बनता है, 16। याद करने के लिए आसान तरीका बताएं। अब इसमें हमेशा जो आपकी इससे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो आपकी प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट, उसमें क्या बनता है, लोअर अल्केन, अल्कीन नहीं बनेगा, लोअर अल्केन बनेगा और अल्कीन बनेगा, यानी प्रोडक्ट में लोअर अल्केन और अल्कीन बनेगा, अल्काइन जो है इसकी प्रोडक्ट में
नहीं बनेगा। हमेशा ये बात याद रखना है कि अल्काइन जो है इसकी प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, लोअर अल्कीन और अल्काइन। अब देखो बड़े मेंबर को जब मैंने ब्रेक किया तो मैं कहता हूं अगर बड़े मेंबर को तोड़ के हम इस रेंज वाली फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं तो कमी को पूरा किया जा सकता है। तो जाहिर बात है ये 7 किस रेंज के अंदर आ रहा है, गैसोलीन वाली रेंज है, तो उसकी जो कम मिकदार हमें फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से मिली थी उसको हमने कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका पर्पस को भी आप समझ गए हैं या नहीं समझ गए। अब देखें इसकी, अब टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं। ये पॉइंट सब क्लियर हो गया, डेफिनेशन, एग्जांपल और उसकी प्रोडक्ट्स। अब इसके साथ इसकी जो है टाइप्स की बात करें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसमें पहला हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। अब जहरी बात है, मैंने आपको पॉइंट समझा दिया है कि किसी भी बांड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बांड ब्रेकेज के लिए एनर्जी चाहिए। अब इसमें हम क्या देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ये दो तो ब्रेक करना है ना, बड़े हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर देंगे और हाई क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, और इसके रिजल्ट में हम हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किस में कर देंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन में। अगर वो आपकी तमहीद जब वो पॉइंट आपको याद है तो फिर आपके लिए मसला ही नहीं। दूसरी इसकी टाइप जो है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिस्ट का फंक्शन क्या होता है जरा देखिए। आपने पाकिस्तान में अक्सर देखा हुआ है कि ये अगर किसी भी एरिया के अंदर आप जाते हैं, ये एक ग्रासी प्लॉट है, ग्रासी प्लॉट है, ये बाहर से उसके वो रास्ता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जहां से लोग चलते हैं इसी के अंदर यहाँ से एक लाइन निकाल देते हैं, वो रास्ता बना लेते हैं खुद पैदल चलने का। ये क्या है, ये कैटालिस्ट का काम यही है। कैटालिस्ट का काम क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना और रिएक्शन रेट जो है उसमें न्यू पाथ दे देना, जिसमें उनको कम एनर्जी जो है वो लगानी पड़े। अब देखिए जब हम कहते हैं ना थर्मल क्रैकिंग, उसमें हायर हाइड्रोकार्बन के बांड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, प्रेशर देना पड़ रहा था। जारी बात है टेम्परेचर ज्यादा देने के लिए हमें फ्यूल की कंजप्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो हमारे लिए काम फेवरेबल नहीं होगा, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि हमारी वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ती भी पड़े, कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री पड़े, तो उसके लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे। तो कैटालिस्ट जब होगा तो जाहिर बात है आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो ये आपका एमसीक्यू भी आता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 500 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ जो आपकी कैटालिस्ट यूज होते हैं वो कौन से हैं, एल्यूमिनियम Al2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये बेस्ट कैटालिस्ट यूज्ड फॉर सिलिका Si O2 और एल्यूमिना Al2O3, इनको हम यूज करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। ये हम कैटालिस्ट यूज करते हैं और इसमें हमारा टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। प्रोडक्ट हमेशा आपकी क्या रहेगी, लोअर अल्केन या अल्कीन, अल्काइन इनमें नहीं बनेगी। हाँ इसके अंदर एक और शॉर्ट सॉरी एमसीक्यू बनता है, बेस्ट क्रैकिंग कौन सी है, बेस्ट क्रैकिंग, तो वो आपकी कैटालिटिक क्रैकिंग है। इसमें आपको हायर क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है, यानी क्योंकि इस कैटालिटिक क्रैकिंग से जो आपको गैसोलीन प्रोडक्ट मिलती है उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो फिर यही कैटालिटिक क्रैकिंग आपकी कौन सी बनेगी, बेस्ट क्रैकिंग। और इसमें हमें प्रेशर क्या देते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कम होता है। ये था टेम्परेचर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो 2 atm प्रेशर बहुत कम है, वो सारा काम किसने कर दिया, कैटालिस्ट ने। और इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी ऑफ ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मिलती है। और बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है। ये मैं आपको कल बढ़कर इसके बारे में बताऊंगा। तीसरी जो इसकी क्रैकिंग है उसकी बात करें
तो जाहिर बात है स्टीम क्रैकिंग की बात करें, तीसरे नंबर पे स्टीम के अंदर भी एनर्जी होती है या नहीं होती जी। तो तीसरी बात है स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग जब हम करेंगे तो इसमें भी हम क्या पर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टीम में। और स्टीम एक एनर्जी का सोर्स है, उससे जब पास आउट होगी किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन में से उसको पास करवाएंगे तो ये उसके बॉन्ड को क्या कर देगी, ब्रेक करेगी और उसको स्मॉलर लोअर मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। इस प्रोसेस के अंदर जहां हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं, यानी अल्कीन बना था ना इथीन और प्रोपीन, इनमें डबल बॉन्ड हो तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोअर सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें जो गैसोलीन मिल रहा था वो किस फ्रैक्शन में था, ये वाली फ्रैक्शन जो है वो गैसोलीन की है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके साथ अनसैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज होती है मेन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ अगर कोई अदर यूजफुल चीज हमें मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये एक प्लांट हम लगाते हैं, तो प्लांट हम क्यों लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट वाला प्लांट था तो बेसिक पर्पस तो हमारा ये था कि उससे हमें फ्रूट मिले। गंदम का खेत हमने लगाया तो बेसिक पर्पस क्या था, वहां से हमें गंदम मिले, लेकिन उसके साथ वो पौधा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो ये बाई प्रोडक्ट उसकी बनेगी। इसी तरह कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज का प्लांट है, तो ऑरेंज के प्लांट से या ट्री से हमें यहाँ पे ऑरेंज मिलते हैं, वहीं पे उसकी हमें छांव भी मिलती है और उसके साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तीसरे नंबर पे हमें वुड भी मिलती है, अगर उसको काट लें तो उससे वुड भी मिल रही है, तो वो उसके क्या बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट थी गैसोलीन को ऑब्टेन करना, और उसके साथ नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसा कि इथीन था, प्रोपीन था, वो कोई अदर कंपाउंड्स भी आते हैं। तो जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका वो रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं को हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, जो है सिंथेसिस में भी उसको यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने मेन जो आपको बताई क्रैकिंग का मकसद क्या था कि फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से जो हमें गैसोलीन की फ्रैक्शन मिलती है वो बड़ी कम है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पेट्रोलियम के ज़खायर की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ ये मिकदार हमारी ज़रूरत के लिए इनफ नहीं है। तो इसको पूरा करने के लिए हम हायर